हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम फाइल को सेव करेंगे, दूसरा हम देखेंगे जो आफ्टर इफेक्ट के अंदर कई बार एरर फेस होता है कैशे का, डिस्क कैशे का, उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल सेव करेंगे, तो फाइल सेव करने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास एक कमांड होती है मैक यूजर्स के लिए कमांड एस, विंडोज यूजर्स के लिए कंट्रोल एस। उससे आप क्या होगा कि आपके पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का, जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप ने क्या करना है कि डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है एनिमेशन के नाम का, और उसके अंदर ये फाइल उसके अंदर जाना है। और उसके अंदर आप यहाँ से देखें, डेस्कटॉप पे जाके आप फाइल फोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैं एनिमेशन का फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आपने एनिमेशन के नाम की एक फाइल बनानी है, ठीक है। और एनिमेशन डॉट ए जो है वो आफ्टर इफेक्ट ऑटोमेटिकली साथ लगा देगा। आपने यहाँ पे सिर्फ अपना नाम टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एनिमेशन टाइप किया हुआ है। डॉट ए साथ एक्सटेंशन होगी, और आपने इसको सेव बटन पे क्लिक कर देना है और इस फाइल को सेव कर देना है। अब जो हम काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर सेव होता रहेगा, मगर आपने साथ साथ कमांड एस और कंट्रोल एस प्रेस करते जाना है। वो पॉपअप तो ओपन नहीं करेगा, मगर उस फाइल के अंदर जितना आपने काम किया होगा, जहाँ पे आपने उसको सेव किया, ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव करता रहेगा। तो जितना भी आप करने थोड़ा सा काम करें, कंट्रोल एस या कमांड एस फॉर मैक यूजर्स प्रेस करते जाएं, ताकि आपका काम साथ साथ सेव होता जाए। ठीक हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि एक दिन आप आफ्टर इफेक्ट को ओपन करेंगे तो आपको आफ्टर इफेक्ट एक एरर देगा, शो करेगा, कहेगा कि डिस्क कैशे जो है मेरी वो फुल हो गई है, अब आप इसको क्लियर करें। तो इस तरह का एरर आपको फेस हो सकता है। वो पढ़ने से पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको शो नहीं करवा सकता क्योंकि मैंने कैशे क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अब आपको जब जैसे ही वो एरर शो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में शो हो जाएगा आपको, जैसे ही आप काम करेंगे ये पोजीशन की आप प्रैक्टिस जब कर लेंगे ना, तो आप एक दिन आफ्टर इफेक्ट ओपन करेंगे तो आपको एरर फेस होगा कि डिस्क कैशे जो है वो क्लियर होगी। उसको पढ़ते ही आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसको कैसे हमने सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास मैक यूजर्स में आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर जाएंगे, प्रेफरेंसेस की ऑप्शन है, और यहाँ पे मीडिया एंड डिस्क कैशे की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आपको शो होगा, ठीक है। ये वो पॉपअप है जिसको हमने यूज करना है, मगर इसको कैंसिल कर देता हूं मैं। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपने एडिट में जाना है, यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस की ऑप्शन नजर आ रही होगी। अगर यहाँ पर नहीं है तो फाइल के ऑप्शन में डेफिनेटली यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस की ऑप्शन नजर आ जाएगी। इन दोनों में से किसी एक जगह पे आपको विंडोज यूजर के लिए भी आपको प्रेफरेंसेस की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आप ये दोनों ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते, कमांड के थ्रू ओपन करना चाहते हैं, तो फॉर विंडोज यूजर कंट्रोल ऑल्ट और सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का बटन कौन सा होता है, अभी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, डॉट और नीचे कॉमा होता है। ये एल का जो कीबोर्ड के ऊपर एल का जो बटन होता है ना, उसके साथ राइट साइड पे ये सेमीकोलन का बटन होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट और सेमीकोलन। फॉर मैक यूजर्स कमांड ऑल्ट और सेमीकोलन से आप जब क्लिक करें, उस पर प्रेस करेंगे, तो ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगी जो एज इट इज वहां से हमें नजर आई थी। हम क्या कहेंगे, मीडिया एंड कैशे में जाएंगे। यहाँ पर आपको, मेरे पास तो क्योंकि मैंने कैशे क्लियर किया हुआ है, यहाँ पर आपको एम्प्टी डिस्क कैशे आपके पास बटन जो होगा वो इनेबल होगा, ठीक है। आपने उसको क्लिक करना है, सबसे पहले कैशे आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इस तरह आपका भी बटन डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको प्रेस नहीं कर सकेंगे। फिर आपने क्लीन डेटाबेस एंड कैशे को क्लिक करना है। ये दोनों करने के बाद आपने यहाँ पर ये जो इनेबल डिस्क कैशे का जो चेक बॉक्स है इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। और ओके प्रेस करना है। आपका जो वो एरर होगा डिस्क कैशे वाला वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट को एक बार क्लोज करना है और रीस्टार्ट करना है, तो वो एरर आपको फेस नहीं होगा। हो सकता है वो आपको रीस्टार्ट करना पड़ जाए, मुझे नहीं करना पड़ता, मगर हो सकता है आपको करना पड़ जाए, तो आप रीस्टार्ट करेंगे तो एरर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अब पोजीशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्केल के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें लेकर चल रहे हैं। देख रहे हैं आप पोजीशन के बाद हम अगला, ऑलरेडी आपके पास स्क्रीन ओपन है, हमने लास्ट लेक्चर में पोजीशन के बारे में पढ़ा था, अब अगले लेक्चर में हम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं सिखा रहा कि स्टेप बाय स्टेप आफ्टर इफेक्ट के अंदर आपको लेके चल रहा हो, छोटी छोटी एनिमेशन करके दे रहे हैं। इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करें, जितना कर सकते हैं, जितना ग्रो करवा सकते हैं कराएं, इसको जितना शेयर कर सकते हैं करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।